सेबी ने जो पेपर लाया है इसका इम्प्लीकेशन आपके ट्रेडिंग में क्या क्या चेंजेस ला सकता है? आप अगर देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप में कितने परसेंटेज लोग सक्सीड होते हैं? 1% आई गेस, राइट। मतलब अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी ले लो तो 5% लोग सक्सीड होते हैं। तो शुड वी ब्रिंग अ लॉ दैट यू कैन नॉट डू एंटरप्रेन्योरशिप? जो भी कैजुअल ट्राई कर रहा होता है ट्रेडिंग, वो पहले इंडिविजुअल के नाम पे चल मैं 1 लाख रुपए लगाकर देखता हूँ कि मुझसे गेम खेली जा सकती है या नहीं। तो मेरे लिए जो लॉस हो रहा है आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो एक्चुअली ग्रो हो रहा है अगेंस्ट दैट। तो लॉस बहुत ही कम हो रहा है और उसके अगेंस्ट में पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर जा रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी कि यार लॉस हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आपका आज मैं वेलकम करना चाहता हूँ इस शो में, जो कि कॉन्सेप्ट टीवी पे हम आज पहला एक डिस्कशन शो को होस्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि सेबी ने जो अभी रिसेंटली एक कंसल्टेशन पेपर दिया है एफएनओ के ट्रेडिंग के ऊपर, वो आने के बाद अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा जो कि ऑप्शंस ट्रेडर के लाइफ में होगा। और उसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट की बात करेंगे कि किस तरह का हिस्ट्री रहा और किस किस तरह के चेंजेस के बारे में सेबी बात कर रहा है। फिर उससे किन स्ट्रैटेजीज पे आपका जो आज आप स्ट्रैटेजी करते हैं, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, किस स्ट्रैटेजीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और एज एन इकोनॉमी या ये जो पूरा मार्केट स्पेस है जो जिसमें हम लोग इतने समय से ऑपरेट कर रहे हैं, या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, हम क्या कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे या कोई अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। और मेरे साथ मेरे को होस्ट आज तन्मय, जिसको आप रोज देखते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही को होस्ट हूँ। नहीं। सो टुडेज होस्ट, सो वेलकम गाइस, गुड इवनिंग एंड स्वागत है ऑन कॉन्सेप्ट टीवी। वी आर लाइव। आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए जो चीजें चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये लाइव स्ट्रीम पे वी हैव गॉटन सम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके साथ डिस्कशन होगा कि ये सेबी ने जो पेपर लाया है इसका इम्प्लीकेशन आपके ट्रेडिंग में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, आपको क्या क्या इसके बारे में सोचना चाहिए एंड क्या ये सही मूव है। लेट्स मूव ऑन। एंड हमारे साथ आज स्टूडियो में ऐसे पैनलिस्ट है जो खुद ने मार्केट पे मोर देन 2 डेकेड्स 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इनका डेरिवेटिव्स में स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने खुद ने सेबी को रिस्पॉन्सेस भी लिखे हैं, सेबी के पैनल में इन्वॉल्व भी हुए हैं। एंड उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस मायने रखते हैं। क्यों मायने रखते हैं? बिकॉज इन्होंने बाजार में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। तो वी हैव फर्स्ट पैनलिस्ट ऑन आवर शो टुडे, पीयूष चौधरी। सो वेलकम पीयूष and good to have you over here. Along with that, we have Rajesh Srivastav ji, so who is also there. We have Jyoti Budia ma'am who is there with us. We have Santosh Pasi who is with us, Mr. Rakesh Pujara and Mr. Vivek Gadodia. So thank you guys for coming over here. पहले हम आते हैं जो उसके पहले एक पेपर आया था जिसमें सेबी ने ये बोला कि 90% लोग एफएनओ में लॉसेस करते हैं। राइट, 90% लोग जो है वो एफएनओ में लॉसेस करते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया कि 90% ट्रेडर्स लूज मनी इन एफएनओ, डू यू अग्री? What is a very interesting perspective. I think I never thought of it that way. Two things. एक है कि definitely why is the average size of a loss about 1 lakh? I hardly see any retail traders ideally hedge. हम बताते हैं कि option का genesis is the portfolio insurance, like a life insurance concept. वहीं से start हुआ था. So the point is that trading is, I think, the toughest way to make easy money, and most people get out just because of how tough it is, right? Like आप tennis खेलते हो, and most amateurs would just lose tennis. So the professional में जिसका थोड़ा भी edge है is then among the relatively better. तो मेरा यहाँ पे थोड़ा काउंटर क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप में कितने परसेंटेज लोग सक्सीड होते हैं? 1% आई गेस, राइट। मतलब अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी ले लो तो 5% लोग सक्सीड होते हैं। तो शुड वी ब्रिंग अ लॉ दैट यू कैन नॉट डू एंटरप्रेन्योरशिप? No. So I am totally against. So your first argument about this, about the view, मेरा भी general view है कि we will go back in time with this paper. I am a little optimistic than you more. So I don't think 2016, but I think we'll go somewhere in 2019 or 20. Okay. तो 8 साल का जो हमने gain किया, I think we lose half of it. Okay. And I think today in any equity conference I go, so I was in CFA Wealth Management conference last week. फंड मैनेजर वहाँ स्टेज पे बैठ के बोल रहा है कि
Yeah, don't do this daily straddles and strangles. Yeah, I am condor mat maro. I am hearing all these terms. I've never seen. क्योंकि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है इसलिए? Exactly. No, so I've never seen any equity conference जहाँ ऑप्शन का इतना बात हो रहा है. Okay. जिंदगी में आप ज्यादा टाइम हो इस मार्केट में ऑप्शन, हम कुछ टाइम से है, कोई भी कॉन्फ्रेंस में इक्विटी कॉन्फ्रेंस से ऑप्शन का टॉक तो निकलेगा ही, राइट? तो वो इंटरेस्टिंग चीज है. राकेश जी से भी ओपिनियन लेते हैं, ओपनिंग रिमार्क प्लस इसके ऊपर. 9 out of 10 जो 10% नंबर है ना, वो 11% नंबर बहुत डिसेंट नंबर है. आई टेल यू व्हाई. हिस्टोरिकली इट यूज्ड टू बी 2-3%. ओके. अभी ये जो 11% हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, इट्स बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस बाय द पीपल लाइक तन्मय, मे बी पीयूष, मे बी संतोष, जो जा जाके सबको सिखाते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड माई करियर विद मेकिंग अ लॉस ऑफ 2 lakhs in 1992. Today I am sitting earning my bread from stock market. Secondly, we talk of probability. आपने बोला कि बिजनेस में पास सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी कम होता है. काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करते फेल होते. डज इट मीन कि एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है. फ्रॉम अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू आर प्लेइंग अ प्रोबेबिलिटी गेम, this game is better than being trying to be IIT or maybe UPSC, because the chances of being successful there are very less. तो मुझे लग रहा है कि जो ये रिस्क टेकिंग कल्चर है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए. थोड़ा रेगुलेट करिए, उसको समझाइए, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करिए कि भाई उनको समझाया जाए प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं. इंडिविजुअल को आफ्टर ऑल दे हैव टू चूज देयर ओन लाइफ. तो मुझे लग रहा है कि 11% गुड प्रोबेबिलिटी और इट हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. 2-3% ही प्रॉफिटेबल होते थे. इंटरनेशनल डेटा भी है. 11 इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन. आई थिंक दिस रिटेल इज नॉट एज डम एज पीपल आर थिंकिंग टू बी. और अगर आप देखोगे, मैं कि यहाँ डेटा ऐड करता हूँ, अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से जिस तरह का हमारा वॉल्यूम या मार्केट है, अगर आप उसमें नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स को कंपेयर करोगे तो हम कहीं भी नहीं हैं. बिल्कुल. मुझे लग रहा है थोड़ा होने देना चाहिए, क्योंकि यहीं से कुछ अच्छे लोग निकलेंगे जो इंडिया का फॉर्च्यून चेंज करेंगे, या जो इंडिया का जो बड़ा बड़ा फंड डिप्लॉय होने वाला है सेविंग्स, उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स भी तो चाहिए. थैंक्स टू द शिपिंग ग्रोथ, बिकॉज जो कैश में पैसा बना है, इसीलिए इतने लॉसेस के बावजूद भी ऑप्शन में ट्रेडिंग चालू है. सो वन गुड फ्रेंड. सो वैसा ही होना चाहिए ना. मतलब जनरली लोग ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेट पैसा खो रहे हैं. वही मेरा जो पॉइंट था कि कहीं से तो पैसा बना रहे हैं. एग्जैक्टली. और फिर वो यहाँ पे या तो हेज कर रहे होंगे इसलिए खो रहे हैं, या एक छोटा पोर्शन उसका वो लोग कर रहे हैं. अगर सीखने जा रहे हैं आज काफी में, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड इन्वेस्टर्स and their kids are trying their hands in option market. राइट. Maybe तो अगर initially they आप met losses. कोई बड़े फंड्स को भी आप देखो, जितने भी लाइक DIAs हैं, बहुत सारे जगह भी अगर आप देखोगे तो पूरा फंड तो वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा पोर्शन ट्रेड करते हैं. बिल्कुल राइट. क्यों कर रहे हैं? वहां पे हो सकता है पैसा नहीं बना रहे बिल्कुल, बिल्कुल. बट वो छोटा पोर्शन ट्रेड कर. मार्केट का पल्स भी तो जानना है. तो दिस इज द ट्यूशन फीस दैट यू पे टू रिमेन इन द मार्केट, टू काइंड ऑफ 11% नंबर अच्छा है, ये आगे बढ़ने वाला है. 11 से मैं बोल रहा हूँ 15 भी होगा. इंस्टीट्यूशनल एज कम होने वाला है. मतलब राकेश जी, आप एग्री करते और डिसएग्री कर रहे हो सेबी से कि इतना डेटा जो है वो 11% इज अ गुड नंबर, और ये उल्टा मैं तो दिखना बोलता हूँ, चाहिए. इफ आई टेक दिस नंबर एट फेस वैल्यू, फॉरगेट अबाउट इवन हेजिंग बेनिफिट, और वो सब निकाल दो. 11% is a good probability. number. If I'm a probability player, I will rather play 11% game rather than playing a 0.3% game. ओके. ये ना इंडिविजुअल ट्रेडर्स का डेटा है. जो भी कैजुअल ट्राई कर रहा होता है ट्रेडिंग, वो पहले इंडिविजुअल के नाम पे, चल मैं 1 लाख रुपए लगाकर देखता हूँ कि मुझसे गेम खेली जा सकती है या नहीं. जब उसको गेम समझ में आ जाती है तो अपनी एंटिटी चेंज करके फिर उसको सारे बेनिफिट्स चाहिए. मुझे अपने डिडक्शंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. लेकिन वो ट्राई जो कर रहा है, वो जैसे राकेश जी ने बोला, ट्राई जो करना है वो तो छोटे अमाउंट से इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेगा ही करेगा ना. So I think that's a fair point. का पहले व्यू देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनफैक्ट इस पे शिवाजी के साथ काफ़ी डिस्कशन हो चुका है मेरा. वो मेरे पास लॉन्ग पुट्स होते हैं और जो 20,000 से कैरी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास लॉन्ग पुट 20,000 के थे जो लॉस हो गया. फिर मैं उसे 21,000 पे ले गया, वहाँ लॉस हो गया. 22,000 पे ले गया, वहाँ लॉस हो गया. 23 गया, 24 गया, 25 आ गया हुआ है. तो मेरे लिए जो लॉस हो रहा है, आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो एक्चुअली ग्रो हो रहा है अगेंस्ट दैट. तो लॉस बहुत ही कम हो रहा है और उसके अगेंस्ट में पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर जा रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी कि यार लॉस हो रहा है. तो एक्चुअली जो रिपोर्ट्स निकाला हुआ है, जैसे सचिन ने बताया कि लॉन्ग पुट्स को तो आउट ऑफ स्कोप भी कर डालो, पूरे का पूरा है. मैं बोलूँगा जस्ट गो फॉर शॉर्ट पुट, लॉन्ग कॉल, और लॉन्ग पुट वाला एक रिपोर्ट निकालो एंड लॉन्ग पुट वाला सब आउट ही हो जाने चाहिए.
प्लस यहाँ पे 90% जो सक्सेस बता रहे हैं, 10% बता रहे हैं, दैट इज़ अ रियली 11% मैं बोलूँगा बहुत ही ऑसम सक्सेस रेट है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हर चीज़ को पढ़ने के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे जब मैं पढ़ता हूँ कि यार 11% जितना बढ़ा रही है और 90% नहीं बढ़ा रही है, नहीं कमा पा रही, मैं एक्चुअली खुश होता हूँ एवरीडे। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं 9x कमा सकता हूँ। बट बीच में मीडिएटर्स भी है, वो भी अपना हिस्सा लेके जाएंगे। 5 player chess game winner takes all नहीं So, है। ये मैं एवरी मॉर्निंग को जब पढ़ता हूँ ना, मैं मोटिवेट होता हूँ कि बस एटलीस्ट 9x कमाने का स्कोप है मार्केट में। मैं बहुत ही 1/10 भी कमाऊंगा तो 1% तो आराम से मैं कमा सकता हूँ। ये भी आपसे ही बचाना चाह रही है रिटेलर ओके, ऑन द टॉप ऑफ दैट, दिस इज ओनली फॉर द इक्विटी मार्केट के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर रेगुलेटर्स बना रहे हैं, व्हाई नॉट कि हम उसको कैश मार्केट के लिए बना दिया जाए, व्हाई नॉट इवन फ्यूचर मार्केट के लिए, आई मीन सॉरी म्यूचुअल मार्केट्स के लिए, कि हाउ मेनी म्यूचुअल फंड्स आर देयर जो अपने इंडाइसेस को बीट कर पा रहे हैं विथ ऑल द कॉस्ट, बिकॉज इफ यू जस्ट गिविंग वन व्यू देन फॉर मी इट्स द बायस व्यू। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे लगता है कि अभी का आप शॉर्ट टर्म, ये तो मेरे पास थोड़ा सा डेटा है इसके ऊपर, तो अगर आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ने कमाया है, बिकॉज निफ्टी का कंपोनेंट के बाहर के बहुत सारे सेक्टर्स चले हैं रिसेंटली, इसलिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, जैसे डिफेंस चला और डिफेंस का निफ्टी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, राइट, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो ज़्यादातर फंड मैनेजर तो निफ्टी ही बीट नहीं कर पाते। मैं बोलूँगा जो भी इंडाइसेस है, अगर निफ्टी 100 का है तो 100 जो भी इंडेक्स है उसको बीट नहीं कर पाते, उसको नहीं कर पा रहे। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो आई थिंक 70 से लेकर 90% का रेशियो फ्लक्चुएट होता है, जो लोग बीट ही नहीं कर पाते इंडेक्स। उसमें बेस्ट पार्ट क्या होगा कि उसमें फिर हमें पता चलेगा कि शुड आई एक्चुअली गो फॉर म्यूचुअल फंड, शुड आई एक्चुअली गो फॉर इक्विटी, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट गिविंग वन व्यू, सो दैट्स काइंड ऑफ अनबायस्ड व्यू। यू गिव ऑल द व्यूज कि म्यूचुअल फंड्स आर वर्किंग दिस वे, पीएमएस आर वर्किंग दिस वे, your equities are working this way versus derivatives working that. तो एक पोल डाला था हमने कि 90% ट्रेडर्स लूज मनी इन एफएनओ, डू यू एग्री? व्यूअर्स में से 66% व्यूअर्स को लगता है 90% जो लूज कर रहे हैं वो सच में लूज कर रहे हैं। बराबर, ये बिल्कुल लूज कर रहे हैं, एब्सोल्युटली लूज कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा बना पा रहे हैं या नहीं वो अलग बात है। मतलब ये एसेट क्लास में, ये सेगमेंट में पैसा जा रहा है, लेकिन मेरा वेल्थ एट द एंड तो मेरे को तो अगर आपको रियली डेप्थ में जाना है तो आपको वो जो पैसा लूज कर रहा है ना उसको ट्रैक करो कि पहले साल में कितना तोड़ा, दूसरे साल में कितना तोड़ा, चौथे साल से प्रॉफिटेबल है कि नहीं, 5वें साल में कितना बड़ा पैसा बनाया उसने। दिस इज अ रियल वे ऑफ ट्रैकिंग। तो ये तो आई थिंक ये डेटा ऑलरेडी एक सेबी के रिपोर्ट में था कि जो 3 साल वाले जो लोग हैं वो आई थिंक लगभग 50% के आसपास, 46 था शायद, लगभग 50% ऑफ द ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल, जिसको 3 साल हो गया बजाय। तो आप मतलब अगर ये डेटा आप देते हो तो आदमी एक व्यू बना पाएगा कि मुझे कैसे भी करके 3 साल टिकना है, क्योंकि दैट इज द लर्निंग कर्व ऑफ दिस गेम।